अरे वे जावेद की अम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ। जी आ रही हूँ। क्या खबर लाए हैं मियाँ? अरे बेगम, मरहूम खान बहादुर का बेटा असलम शेर खान कभी नाकाम लौटा है क्या? यानी मिर्जा साहब ने हमारे बरखुरदार बेटे जावेद को अपनी बेटी मेहंदी के लिए कबूल कर लिया? हाँ बेगम, वो तो सारे खुशी के झूम रहे थे। दोनों मियाँ बीवी हाथ उठा उठा के शुक्र अदा कर रहे थे। तो ये डिब्बा बंद करके क्या खुशबू सुंघा रहे हैं? खोलिए ना इसे। बेगम, इन्हें काम भी आती करिए ना। एक काम क्यों ना करें? जरूर बेशक करिए। मुबारक हो। बेगम, जरा बरखुरदार को बुलाइए ना। नहीं अबू, भाईजान को ये खुशखबरी हम ही देंगे। लेकिन आपके भाईजान हैं कहाँ? अपने कमरे में। जावेद खान, असलम खान, संभलिए, आंधी आई। बिल्कुल पागल है बेगम, आपकी तरह। मैंने न फूल तो मेरे कब्र पे मुस्कुराते, फूल खिलते हैं आपके मुस्कुराने से। अच्छा, लेकिन हमारी बहन इतनी मस्ती में क्यों है आज? बताती हूँ। पहले मिठाई तो खा लो। मिठाई? ओहो, तो गोया आपकी शादी तय हो गई। मेरी शादी कहाँ इतनी जल्दी तय होने वाली है? नहीं। हाँ, अलग बात है कि कोई शहजादा आ जाए तो मुझे ये रिश्ता कबूल है, वरना नो कबूल। भाईजान, हसीना नाम है मेरा। अच्छा तो हसीना बेगम, खुदा के वास्ते अब ये बताइए कि ये मिठाई किस लिए और ये मुबारकबाद किस लिए है? मुबारक खबर ये है कि अब्बा ने आपके गले में पट्टा और पैरों में बेड़ियां डाल दी है। क्या मतलब? मतलब ये बरखुरदार कि हमने तुम्हारी शादी करने का। वो आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। आप मिर्जा हुसैन बेग को जानती होंगी। जी हाँ। फिर आपने उनकी बेटी मेहंदी को भी देखा होगा। हाँ माशाल्लाह, अच्छी लड़की है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर एक लड्डू और खा लीजिए। हम अभी अभी आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं। ऐसा मजाक मत कीजिए। क्यों बेटा? क्या कमी है इसमें? कमी की बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या वजह है? अम्मी, हम समझ गए। भाईजान कहीं और उलझे हुए हैं। देखो बरखुरदार, तुम जानते हो कि हम पढ़े लिखे हैं। आजाद ख्याल के ऊपर पसंद तुम्हारा बाप है। जो बेटे का कंधा बाप के कंधे साथ नहीं है। भाईजान, अगर आपको कोई और लड़की पसंद है तो बता दीजिए। यही मौका है। आइए ना साहब, राइट। लेकिन वो तो बोलो बेटा, इसमें झिझकने की क्या बात है? देखो, शादी तो तुमने करनी है, जिंदगी भी तुम्हें गुजारनी है। बताओ, कौन है वो लड़की? इतनी नाम है उसका। वाह, what a name! मेरा तो नाम सुनते ही मुंह मीठा हो गया। कितनी मीठी होगी। कौन है ये लड़की? हमारे कॉलेज की फ्रेंड है। हमें तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, पर हमें दिखा तो दो। हमें मिला तो दो मियाँ। बिल्कुल। ये भाईजान, पहले हम देखेंगे, हम मिलेंगे, हम सवाल जवाब करेंगे। पसंद आए तो ठीक है, वरना एक सेकंड में हम आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लेंगे। मामी। नमस्ते करूँ तो जवाब देने में आपको बुरा तो नहीं लगेगा? इस घर में दोबारा आते हुए आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन स्वार्थ भी अजीब चीज है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन को दोस्त बना देता है। खैर छोड़िए, क्या पिएंगे आप, ठंडा या चाय? हम लोग मम्मी यही पायल है जिसके सिलसिले में अंकल पिछली दफा आए और करण, उस मुलाकात की कड़वाहट इसमें ना ही बोलो तो अच्छा होगा।
पापा दीदी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। कहाँ है वो? मैं आपको आपकी बिछड़ी हुई बेटी से जरूर मिला दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देख लिया इसका असली कैरेक्टर, कीमत चाहिए जो चाहे रकम। गलती कर रहे हैं सर, क्योंकि अगर 25-50 लाख रुपए भर दिए तो हो सकता है मैं आपकी जगह आ जाऊं और आप मेरी जगह। करण, क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो ये? आई डोंट लाइक इट। इवन आई डोंट लाइक इट, लेकिन जख्मों पर मरहम तो लगाना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये मरहम नहीं है, क्योंकि इज्जत तो दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता, और न ही इज्जत रईसों की बांधी। आपने मेरा असली कैरेक्टर बात की। ये है मेरा असली कैरेक्टर। आखिर तुम चाहते क्या हो? बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो मजबूर होकर यहाँ आया। तो फिर उस मजबूरी को एक खूबसूरत मोड़ दीजिए। मेरी माँ की इज्जत मुझे लौटा दीजिए। ऐसे अच्छी तरीके से हाथ जोड़कर, और अगर फिर भी माफी ना मिले ना, तो ये है मेरी माँ के पैर, यहाँ पर अपना सर रखकर नाच रोइए, गिड़गिड़ाइए, दुहाई दीजिए। उसके बाद आपको आपकी बेटी मिलेगी। शट अप करण। की बातों पे पैसे वाले हैं, इसलिए गरीबों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इज्जत क्या सिर्फ अमीरों की चाहिए है? तो तुमने मुझे यहाँ मेरी बेटी से मिलाने नहीं, मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया, मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए अपने घर पर बुलाया। हमारी नीयत आपकी बेइज्जती करने की हरगिज़ नहीं थी। हम तो सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि हम भी इंसान हैं, और इंसानियत पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है आपने ये एहसास दिलाने का। मेहमान को घर पर बुलाकर उसकी बेइज्जती करना, क्या यही इंसानियत है? और हमारे घर में आकर घर वालों की पगड़ी उछालना, क्या वो इंसानियत थी? करण, मेरे पापा ने तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट की थी, उसके लिए उन्होंने सॉरी भी कह दिया था, लेकिन तुमने ये पैर छूने वाली बात कहकर न सिर्फ तुमने मेरे पापा की बल्कि मेरी भी इंसल्ट की है। ये इंसल्ट नहीं है, ये तो दंड है। और वैसे भी माँ तो देवी समान होती है। क्या हम लोग मंदिर में जाकर देवी माँ के पैर नहीं छूते? जब वहां पर पैर छूने में कोई अपमान नहीं होता है, तो यहाँ पर किसी जागती देवी के पैर छूने में कैसा अपमान है? ये अपमान से भी बढ़कर है। तो मुझे सलील करना चाहते चलो भाई। करण, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा नहीं किया तुमने पापा की ही नहीं, मेरे प्यार की भी बेइज्जती की है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। गुड बाय। चलिए पापा। मोबाइल। इतनी सी बात को लेकर अपने और करण के बारे में इतना बड़ा फैसला कर दिया। आंटी, जिस तरह करण को अपनी मम्मी प्यारी है, मुझे भी अपने पापा प्यारे हैं। जिंदगी में गलती किससे नहीं होती। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। क्या ये काफी नहीं है? पायल, I didn't want to hurt you. Sorry, पायल। Please मुझे माफ कर दो। जी मम्मी। अंकल, आप मेरा इंतजार प्लाजा कैफे में कीजिएगा, मैं शोभा को लेकर वहीं पहुंचूंगा। बाय बाय। तुम्हारा दिया हुआ घास कब भरेगा? जरूर भरेगा माँ, जरूर भरेगा। ये तो कमाल ही हो गया। अरे ये तो हद ही हो गई यार। कैसे आदमी हो तुम नॉक करके नहीं आ सकते? तुमने तो मुझे चौंका ही। अरे चौक तो मैं खुद इतना गया हूँ कि बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतनी जल्दी प्लाजा कैफे से तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? हेलीकॉप्टर से आई थी क्या? क्या नाम शनाब बोल रहे हो? अरे अनाप शनाप नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन अच्छा ये बताओ कि 10 मिनट पहले तुम कहाँ थी? यही अपने ऑफिस में। और कहाँ? Come on यार, मैं तुम्हारा कोलीग हूँ। चाहे तो तुम मुझे अपना दोस्त भी समझ सकती हो। हम
जो अभी अभी प्लाजा में लंच कर रही थी। हूबहू मेरी शक्ल वाली। हाँ। ओके, यस। सस्पेंस, ओ, मिस्ट्री सॉल्व। कैसा सस्पेंस, कैसी मिस्ट्री? अरे वही मनमोहन देसाई का फॉर्मूला, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्विन ब्रदर, ट्विन सिस्टर, राम और श्याम, सीता और गीता, शोभा और आपकी जुड़वा बहन का नाम क्या है? What rubbish, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? आपकी कोई जुड़वा बहन है ही नहीं। लेकिन वही रूप, वही रंग, वही सब कुछ, वही बोलने का अंदाज, वही चलने का अंदाज। आप जानती हैं, शोभा समझ कर जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहने लग पड़े कि आप जरूर मेरी जुड़वा बहन से मिले होंगे। उसने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल। लेकिन आप चाहें तो खुद चलकर इत्मीनान कर सकती हैं। चलो। हाँ चलिए, लेकिन संभाल के रहिएगा, आप चौंक जाएं, दिल पर हाथ रख कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो सीने से भारी निकलना चाहता। आइए। से गुजरना पड़ता। आप ठीक ही कहते थे, वो मुझसे नहीं बल्कि अपनी दौलत से प्यार करता था। थैंक यू वेरी मच। बिछड़ी हुई बेटी से मिलकर आज मैं इतना खुश हूँ कि अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी माँ के पाँव छूने नहीं देता। आप मुझे और शर्म जो बात घर में शुरू हुई। चलो बेटी, घर चलते हैं। इसके घर का रास्ता तो इधर है। हाँ, तुम्हारा पति परमेश्वर। चलो अपने पति परमेश्वर के पैर छुओ। अपने पति परमेश्वर से ऐसी गुस्ताखी। अच्छा तो ये है वो गंदे नाली का नो गंदी नाली का कीड़ा। तुम्हारी बेटी का हस्बैंड, पति परमेश्वर, शौहर खाविन। आ जाए वहां से, वरना मार मार के हड्डी पसली कर दूंगा। देखा देखा, तुम्हारे पति को तुम्हारा बाप मारा और तुम यहाँ मुंह ताकते रहो। सही ना, चल घर। हे, हाथ छोड़ दे। कौन है बे तू? हाथ छोड़ दे और चुपचाप चला जाए, वरना शोभा, कौन है ये? हाँ? तेरा आशिक? जवान होने के बाद औलाद न जाने क्यों माँ बाप से तीसरा बना देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप भूल नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि उनके भूल में औलाद की भलाई ही छुपी होती है। बेटी, तुमने ऐसे बेचैन आदमी के लिए घर छोड़ा? पापा, मुझे क्या पता था कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब उससे कैसे जान छूटेगी? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर दीदी, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। चल, कम। इस खूबसूरत धोखे का बहुत बहुत धन्यवाद करण। अगर तुम मुझसे पहले कहते ना कि तुम मुझे पापा से मिलवाने ला रहे हो, तो शायद गिल्ट की वजह से मैं उनके सामने आती ही नहीं। थैंक यू वेरी मच करण। मोस्ट वेलकम। You've really made me very happy. सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी बहुत खुश हैं। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप सब लोग खुश हैं। कम बेटा। बैठो। टेक केयर। Okay, see you. बाय। Bye, Karan. बाय।
बहुत ही नीच किस्म का इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। What can he do? यस बेटा, क्या कर सकता है वो? बहुत कुछ कर सकता है वो। करेगा। बाकायदा शादी की है। तो तू फिर आ गया? अब तो आता रहूंगा ससुर जी। Get out. कैसे ससुर है? पैर छूने की बजाय मुझे गेट आउट बोलते हैं। ससुर जी, आप बेटी का पति हूँ मैं, पति परमेश्वर। आरती उतारो मेरी, पूजा करो मेरी। आरती उतार, पूजा करो मेरी। Get out. ससुर जी, Don't touch me. ससुर जी, देखिए ये ड्रामे करके मुश्किल तो आसान होने वाला नहीं है। हाँ? चलिए बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? Excuse me. ये फैसला तो तुम्हारे बाप को करना है स्वीकार। एक तरफ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो कानूनन मेरी पत्नी है, और दूसरी तरफ जान छुड़ाने की कीमत। तो कीमत चाहिए? समझ कर ही दे दीजिए। 5 लाख, सिर्फ 5 लाख से शुरू। अभी तो चला जाएगा सब अपने इसको बुलाना है। मेरे हाथ क्या बुलाएगा तू पुलिस को? अरे पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा। See you out. I'll drag you to court. You can't go without me. She's my wife. वो मेरी पत्नी है. Get out. कुछ नहीं होगा बेटे। पापा कुछ रुपए देकर जान क्यों नहीं छुड़ा लेते इससे? बेटे, ये गंदी नाली का कीड़ा है, ऐसे जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही वकील को बुलाकर तुम्हारे डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करूंगा। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। अब मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो जानती है कि पायल और करण एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जानती हूँ, ये तो नहीं जानती कि पायल करण से कितना प्यार करती है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि करण पायल के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर देर किस बात की? आज से मेरी बेटी आपकी हुई और आपका बेटा मेरा हुआ। मंजूर? मंजूर है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी मैं आज ही पंडित को बुलाकर शुभ मुहूर्त लेकर आता हूँ। जरूर। लेकिन अंकल अभी नहीं। करण, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी क्यों नहीं? इसलिए कि मैं अभी आपका रिश्तेदार बनने की हैसियत नहीं रखता। लेकिन बेटे मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे है। Forget it, my son, forget it. अगर ऐसी बात है तो